हेलो बच्चों, आज का इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं आपका अल्ताफ सर। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम नियम जानने वाले हैं लोग, और ये भी जानने वाले हैं लोग कि सिंगुलर से प्लूरल हम क्यों बनाते हैं, और सिंगुलर और प्लूरल नंबर ये क्या है। ठीक है, ये सब जानने वाले हैं लोग। इसको जानने के लिए और सीखने के लिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। ठीक है, ये काम करने में आपको थोड़ा भी समय ना लगेगा, थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो को आप लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जानेंगे लोग कि नाउन के मतलब सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर ये क्या है। ठीक है, ये क्या होता है। तो नाउन के दो नंबर होते हैं। कितना नंबर होते हैं? दो। पहला सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर होगा। इसका हिंदी में बोले तो एक वचन बहुवचन। आप लोग हिंदी में इसको भी पढ़े होंगे लोग, एक वचन बहुवचन। ठीक है, सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर का मतलब यह होता है कि इसमें सिंगुलर नंबर में बात किया जाता है, इसमें एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है। सिंगुलर नंबर से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है, जैसे डॉग, पेन, बुक्स। यह वर्ड को हम लोग को देखते ही पता चल गया, इसमें एक कुत्ता, एक पेन, एक किताब का बात हो रहा है। तो यह सिंगुलर नंबर में जाएगा। किस में जाएगा? सिंगुलर नंबर होगा। अब हम लोग देखते हैं लोग प्लूरल नंबर क्या होता है। तो प्लूरल नंबर को देखें तो प्लूरल नंबर एक से अधिक एक से अधिक प्राणी या वस्तुओं का बोध कराता है। ठीक है, एक से अधिक का बात होगा तो प्लूरल में जाता है। ठीक है, प्राणी या वस्तुओं का बोध करता है, जैसे डॉग्स, पेन्स, बुक्स। यह वर्ड को हम लोग को देखते ही पता चल गया, लास्ट में ऐसे है, मतलब यह प्लूरल है। क्या है? यह प्लूरल है। अब देखते हैं लोग इसका नियम, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम। ठीक है, आखिर हम लोग सिंगुलर से प्लूरल क्यों बनाते हैं? हमें क्या जरूरत पड़ता है सिंगुलर से प्लूरल बनाए? चलिए, इसका जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर सिंगुलर से प्लूरल हम लोग को नहीं बनाते हैं तो हम लोग को सेंटेंस में बार बार बताना पड़ता है कि एक बच्चे का बात हो रहा है। जैसे बच्चा खेल रहा है तो वहां पे हम लोग को बताना पड़ता है एक बच्चा खेल रहा है। अगर एक से ज्यादा बच्चा खेल रहा है तो हम लोग को बताना पड़ता है कि एक से ज्यादा बच्चे मैच खेल रहे हैं। यह बार बार नंबर को बताना पड़ता है। इसी को मॉडिफाई किया गया कि स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो वो सही दिखे। उसीलिए हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है डॉग्स, यहाँ पे डॉग्स लिखा है तो डॉग्स, यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं डॉग्स लिखा है, पेन से लिखा है, बुक से लिखा है। यहाँ पे आप लोग को देखते ही पता चल गया, यहाँ पे एक से अधिक डॉग्स का बात हो रहा है, यहाँ पे एक से अधिक पेन्स का बात हो रहा है, यहाँ पे एक से अधिक बुक्स का बात हो रहा है। यह देखते ही पता चल जा रहा है। नहीं तो हम लोग को बार बार बताना पड़ता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है एक से अधिक कुत्ता, मोर देन वन डॉग, मतलब मोर देन वन डॉग लिखना पड़ता है हमेशा। एक से ज्यादा कुत्ते, एक से ज्यादा पेन, एक से ज्यादा बुक्स हमेशा हम लोग को दर्शाना पड़ता है। ठीक है, इसी को मॉडिफाई किया गया और सिंगुलर से प्लूरल वर्ड बनाया गया। ठीक है, अब इसका नियम सीखते हैं हम लोग, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम। ठीक है, तो इसका नियम है, जैसे यहाँ पे दिया है अधिकतर। पहला नियम हम लोग पढ़ते हैं लोग कि अधिकतर सिंगुलर नाउन के अंत में प्रायः एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, प्रायः एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे बॉय, बॉयज, कैट, कैट्स, काउ, काउस। अधिकतर हम लोग को यही दिखता है। ठीक है, और भी नियम देखते हैं लोग इसका। और भी इस सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम है, जिसमें शेष एस नहीं ईएस भी जोड़ा जाता है, और कहाँ पे एस नहीं लगाया जाता है यह सब हम लोग जानते हैं लोग। चलिए चलिए अब आगे का पार्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरा नियम है, दूसरा नियम हम लोग को क्या कहता है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच, एस एच या डबल एस या एस या एक्स रहता है उसमें ई से जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। क्या होता है? सिंगुलर नाउन के अंत में देखना है, अगर सी एच, एस एच या डबल एस या एस या एक्स रहता है तब उसमें उसके अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, जैसे वॉच, वॉचेस, डिश,
डिसेज, क्लास क्लासेज, फॉक्स फॉक्सेज। यहाँ पे सी एच था, सी एच प्लूरल नाउन के अंत में सी एच था, तो यहाँ पर सी एच, तो लास्ट में ई एस जोड़ा गया है। यहाँ पे क्या है, लास्ट में देखा जाए तो यहाँ पे एस एच है, क्या है, एस और एच, एस एच है, तो यहाँ पर एस एच के साथ लास्ट में है, तो इसीलिए ई एस जोड़ा गया है। यहाँ पर देखा गया है कि जैसे क्लास है, तो लास्ट में क्लास है, तो क्या यहाँ पे क्लासेज बना दिया गया, ई एस जोड़ दिया गया। यहाँ पे लास्ट में एक्स था, तो इसको भी प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ दिया गया है। इसका नोट पढ़ते क्या कर रहे हैं, नोट, जब सी एच का उच्चारण, जिस वर्ड में सी एच रहता है उसका उच्चारण देखा जाता है, पढ़, उच्चारण मतलब उसको बोल के देखा जाता है, सी एच वाच, तो इसका उच्चारण करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, सी एच मतलब वाच, तो लास्ट में च आ रहा है। तो यहाँ पे जब नाउन के अंत में, अगर नोट नहीं पढ़ता, जब सी एच का उच्चारण क होता है तब मात्र एस जुड़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जब वैसा वर्ड देखना है जिसके लास्ट में सी एच है तो उसका उच्चारण देखना है। उसका उच्चारण तो च होता है, लेकिन जब इसका उच्चारण क होता है तब सिर्फ एस जोड़ा जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं स्टोमक, स्टमक, इसका उच्चारण में लास्ट में क आ रहा है, उसीलिए सिर्फ एस जोड़ा गया है, ठीक है। अब इसका हम लोग तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, जब नाउन के अंत में वाई रहता है, नाउन के वो अंत, जिस नाउन मतलब वर्ड, वर्ड के उस अंत में वाई रहता है, और वाई के पहले कोई भवेल रहता है, उस वाई के पहले कोई भवेल हो, तब केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे टॉय, यहाँ पे टॉय लिखे हैं, टॉय वाई, यहाँ पे लास्ट में क्या है, वाई, वाई से पहले एक ओ है, ओ एक क्या है, भवेल, तो इसमें सिर्फ एस जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पर प्ले लिखा है तो लास्ट में वाई है, वाई के पहले ए क्या है, भवेल, तो यहाँ पे प्लेस, वाई जोड़ा गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अब इसका चौथा नियम देखते हैं कि जब नाउन के अंत में, नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तब वाई हटा देना है, वाई हटाकर ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बेबी, तो यहाँ पे लास्ट में वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर क्या किया गया है, बेबीज, वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ा गया है। जैसे फ्लाई, तो यहाँ पे लास्ट में वाई है, वाई से पहले एल क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इसीलिए यहाँ पे वाई हटाकर आई ई एस जोड़ा गया है, ठीक है। अगर जब लास्ट में वाई रहता है और उससे पहले भवेल रहता है तो सिर्फ एस जोड़ना है, वाई से पहले अगर भवेल रहता है तो सिर्फ एस जोड़ना है। लेकिन जब यहाँ पे वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर एस और ई एस भी नहीं, यहाँ पे वाई को सीधे हटा देना और आई ई एस जोड़ देना है, ठीक है। यह ध्यान रखना चाहिए। अब आगे का नियम देखते हैं, अगर समझिएगा लोग इसको तो साफ आसान है, ठीक है। जैसे पांचवा, जब नाउन के अंत में, उस नाउन, जब नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले, यहाँ पे ओ छूट गया है, और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तब ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जब वाई ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनता है। जैसे हीरो है तो हीरो लास्ट में ईएस जोड़ता गया, ईएस जोड़ दिया गया है, ठीक है। अगला नियम कर छठा, जब नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कोई भवेल हो, तब एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे रेडियो, तो रेडियोस, वहां पे एस जोड़ दिया गया है। अगर नाउन के अंत में ओ रहता है और उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट होगा तो उसमें ईएस जोड़ दिया जाएगा। अगर उस वर्ड के लास्ट में ओ रहता है, अगर ओ से पहले भवेल रहता है तो वहां पे सिर्फ एस जोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए इसका आगे का और भी रूल देखते हैं लोग, चलिए देखते हैं अब आगे का पार्ट। जैसे रूल 7, जब नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहता है तब प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ही को भी में बदलकर, जो एफ या एफ ही होगा उसको भी में बदलकर ईस जोड़ते हैं। जैसे वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई, जैसे क्या हो जाएगा, वाइफ, तो यहाँ पे एफ हट के भी हो जाएगा और ईएस जोड़ दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाइफ्स। यहाँ पे एल ई एफ, लीफ है, एस रहता है, एफ रहता है या एफ ही रहता है, इसको भी में बदलकर ईएस जोड़ना है। तो जैसे यहाँ पे
एफ ई था, तो एफ ई को हटाकर भी में बदलकर ई एस लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर एल ई एफ लीफ, तो यहाँ पर एफ को हटाकर भी में बदलकर हमको ई एस लगा देना है, तो लिप्स हो जाएगा, ठीक है। इसका कुछ और नाम, जैसे रूल 8, कुछ नाउन के आंतरिक भवेल, आंतरिक मतलब उसके अंदर के जो भवेल को परिवर्तित कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन, इसका मेन हो जाएगा। फुट, फिट, इसके आंतरिक मतलब अंदर के भवेल को परिवर्तित कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। अब रूल इसका 9 देखते हैं। कुछ नाउन के अंत में ईएन लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कुछ नाउन के अंत में सिर्फ ईएन लगा दिया जाता है और वो प्लूरल बन जाता है। जैसे यहाँ पे चिल्ड्रेन, इसके लास्ट में क्या किया गया है, ईएन जोड़ दिया गया है चिल्ड्रेन में, ठीक है। इसमें लग रहा है कुछ गड़बड़ी है ना, सही है, ठीक है। सिर्फ हम लोग को उसके लास्ट में ईएन जोड़ देना है। चलिए अगला रूल लगता है। जैसे कह रहा है कंपाउंड नाउन, कंपाउंड मतलब मिला हुआ जो नाउन होता है, कंपाउंड नाउन का प्लूरल प्राय उनके मुख्य, जो उसके मुख्य शब्द को प्लूरल बनाने से होता है। कंपाउंड नाउन का प्लूरल क्या होता है, कंपाउंड नाउन जो होता है उसका प्लूरल क्या होगा, प्राय उनके मुख्य शब्द को प्लूरल बनाया जाता है। जो उसका मुख्य शब्द होता है उसको प्लूरल बनाने से होता है। जैसे सन इन लॉ, तो यहाँ पर इसका मुख्य शब्द क्या है, सन। तो इस सन को ही प्लूरल बनाने से वह क्या होता है, वह कंपाउंड नाउन ही प्लूरल बन जाता है। जैसे यहाँ पे सन है तो सन को ही प्लूरल बना दिया गया एस जोड़कर, तो वह पूरा कंपाउंड नाउन क्या हुआ है, प्लूरल बन गया। यहाँ पे फादर इन लॉ, तो इसमें मुख्य शब्द क्या है, फादर। तो यहाँ पर फादर को ही प्लूरल बनाया गया है, जिससे यह क्या हुआ है, यह वर्ड पूरा वर्ड का हुआ है, प्लूरल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे रूल नंबर अगला देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कुछ नाउन के 11 नंबर में, कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके फुल सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, सेम होता है। जैसे यहाँ पे सीप, डियर, पुलिस, ठीक है। आशा होगा कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।